ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुख सागर की कथा में एकादश स्कंद के 13वां अध्याय अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का मार्ग। तो दोस्तों, आखिर अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है वो जानते हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। इस संवाद की शुरुआत उद्धव जी और श्री कृष्ण चंद्र जी से होती है। आखिर उद्धव ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि योगाभ्यास एवं इंद्रियों को वश में करने से आठों सिद्धियां बनी रहती है। सो आप कृपा कर मुझे यह बताने की कृपा करें कि उन सिद्धियों के क्या गुण हैं। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे उद्धव, सुनो। 8 सिद्धियाँ बड़ी और 10 सिद्धियाँ छोटी हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक प्रथम सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि यदि मनुष्य वृद्धि चाहे तो अपने को बालक बना ले। दूसरी सिद्धि छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहाँ जाना हो वहाँ उड़ता हुआ जा सकता है। चौथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने का सामर्थ्य रखती है। पांचवी सिद्धि के प्रभाव से सहस्त्रों कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता है। छठवीं सिद्धि के प्रभाव से सहस्त्र कोस दूर की बात सुनी जा सकती है। सातवीं सिद्धि के द्वारा मन चाही वस्तु को चाहे जहाँ मंगाया जा सकता है। आठवीं सिद्धि के द्वारा देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। नौवीं सिद्धि के प्रभाव से शरीर बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता। 10वीं सिद्धि के द्वारा मन को क्षण भर में ही चाहे जहाँ पहुँचाया जा सकता है। 11वीं सिद्धि से अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। 12वीं सिद्धि द्वारा अपने प्राण को किसी दूसरे देह में प्रविष्ट किया जा सकता है। 13वीं सिद्धि द्वारा मृत्यु वश में हो जाती है। 14वीं सिद्धि द्वारा चाहे जहाँ जाकर विहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 15वीं एवं 16वीं सिद्धि द्वारा जिसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे मानकर भूत भविष्य तथा वर्तमान का हाल जान लेता है। 17वीं सिद्धि द्वारा दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और सर्दी गर्मी का ताप नहीं सताता। और 18वीं सिद्धि द्वारा प्रज्वलित अग्नि, वेगवान जल और विष के प्रभाव को रोका जा सकता है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, इन 18 सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, औषध, तपस्या और मंत्र, ये 4 अन्य सिद्धियां हैं जो योगा अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्धव, ये सभी सिद्धियां एक एक गुण रखती है। तब उद्धव बोले, कौन सा गुण भगवान? तब भगवान बोले, हे उद्धव, इन सब सिद्धियों का फल देने वाला मैं ही हूँ। अर्थात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद ही है। वो स्वयं ने बताया। फिर भगवान ने कहा, अब इन सिद्धियों को वश में कैसे किया जा सकता है वो उपाय सुनो। प्यारे दोस्तों, अग्नि से जलन, जल में शीत, पृथ्वी में कठोरता, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, ये 5 बातें मेरी कृपा से है। जो कोई भी व्यक्ति इन 5 में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता है, उससे पहली सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्राणी पंच भूतात्मा, आकाश और अग्नि आदि का ध्यान करता है, उसे दूसरी सिद्धि मिलती है। जो प्राणी मेरे अगुष्ट प्रमाण चतुर्भुज रूपी स्वरूप का ध्यान करे, उसे 6वीं सिद्धि मिलती है। मेरे विष्णु रूप का ध्यान करने से 7वीं सिद्धि एवं वासुदेव रूप का ध्यान करने से 8वीं सिद्धि प्राप्त होती है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान धरते हैं, वे संसारी तृष्णाओं से विरक्त होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं।
श्री हरि के श्वेत रूप का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। जो प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान धरता है उसे हजारों कोस दूर की बातें सुनाई देती है। जो मनुष्य सूर्य रूपी नारायण का ध्यान धरता है उसे सहस्त्रों कोस दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान धरने वाले मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहाँ आ जा सकते हैं। जो योगा अभ्यास द्वारा अपने हृदय में प्रदीप्त अग्नि का ध्यान धरता है उसे चाहे जैसा स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा का ध्यान धरता है उसे पराये जीव के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। हे उद्धव, मेरे सतोगुणी स्वरूप का ध्यान करने वाला मनुष्य चाहे जहाँ विहार करना हो वहाँ आ जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में अष्ट सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया है। सुख सागर की कथा में एकादश स्कंद के 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।